नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आ गया हूं आपके बीच मशरूम की खेती अगले भाग में। आज हम लोग अगली प्रक्रिया देखेंगे कि बटन मशरूम में बिजाई करने जा रहे हैं। बटन मशरूम कंपोस्ट में हम लोग बिजाई करने जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझिए। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस प्रक्रिया को सीखते हैं। अभी देखें, ये हमारा कंपोस्ट रेडी है और इसमें हम लोग स्पॉनिंग करेंगे। ये हमारा केस तैयार है और इसी में हम लोग स्पॉनिंग करेंगे। अब स्पॉनिंग करने से पहले सबसे पहले जान लें कि यह हमारा जो कंपोस्ट है क्या ये सही बना है या नहीं बना है। कंपोस्ट को जांच कर लिया जाता है। यदि आप इसका जांच कर लेते हैं तो आगे काम करने में आसानी होगी। इससे आपको समझ हो जाएगा कि हाँ भाई कंपोस्ट हमारा कैसा है। तो चलिए इस प्रक्रिया की शुरुआत करें। तो पकड़िए, देखें यहाँ पे पीएच पेपर है। सबसे पहले हम लोग कंपोस्ट का पीएच मान चेक करेंगे कि पीएच पेपर इस तरह का आपको मार्केट में मिल जाएगा। और हम लोग किस तरह से पीएच चेक करते हैं इस प्रक्रिया को देखें। पीएच सबसे पहले बता दूं कि यह जो कंपोस्ट है, शुरुआत में हम लोग का जब कंपोस्ट बनाना शुरू करते हैं तब इसका पीएच 10 के करीब होना चाहिए और जब कंपोस्ट बन के रेडी हो जाए तब यह पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए, यानी कि 7.5 से 8.5 के बीच में। तो चलिए पीएच पेपर यहाँ है, यह है आपका पानी और हम लोग इसे चेक करते हैं। आप दिखाते चलें। कंपोस्ट ले लिया। इस कंपोस्ट को सबसे पहले हम पानी में डाल रहे हैं। पानी थोड़ा कम भी रखेंगे तो चलेगा। प्रयास करें कि आधा गिलास ही पानी रहे। इसमें है कि पानी की मात्रा अधिक है। चलिए अब क्या करेंगे कि पीएच पेपर एक निकालेंगे। इसमें से एक पेपर निकालिए। इसके बाद एक पेपर भर लीजिए। भरिए पूरा। बस यह पीएच पेपर है। इसमें से मैंने एक पेपर निकाल लिया। इसको इसमें डालिए। देखिए तो लकड़ी ले आइए। पीएच पेपर में ये देखेंगे आप लोग तो यहाँ मार्किंग किया है 1, 3, 5, 6, 7 और आगे इसे पलटेंगे। आगे दिया हुआ है 8, 9, 10, 12, 14 इस तरह का एक मार्किंग दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि कलर इसका आएगा। जो पीएच पेपर मैंने इसमें से निकाला या डिस्टिल वाटर में मैंने डाला तो क्या होगा कि इसका कलर जिससे मैच होगा उसी से तय होगा कि कंपोस्ट का पीएच कितना है। ठीक है, कलर उतना आ जाएगा। तो चलिए इसे हम करीब 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट तक इसमें रहने दीजिए। कंपोस्ट की प्रक्रिया, कंपोस्ट पहचानने के लिए इसी में थोड़ा और बताता चलूँ। तब तक हमारा पीएच कुछ देर में हम चेक करेंगे। थोड़ा और इसमें आगे बढ़ें कि कैसे हम लोग कंपोस्ट पहचानें कि हमारा कंपोस्ट सही है। तो कंपोस्ट लीजिए। नमी की मात्रा आप चेक कर सकते हैं। कंपोस्ट में नमी कैसा होना चाहिए तो आप देखें कि मुट्ठी बंद करेंगे और इसे दबाएंगे ज़ोर से। ये पूरा टप टप पानी नहीं गिरना चाहिए। थोड़ा सा 1 बूंद 2 बूंद गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरा देख रहे होंगे कि 1-2 बूंद ही गिर रहा है। पूरा कस के दबाया हूँ मैं मुट्ठी। और देखिए ये हाथ में ये पता होना चाहिए। देखिए ये नमी है। नमी आपका सही रहे तभी आप कंपोस्ट में बिजाई करें अथवा ना करें। कंपोस्ट यदि आपका सही ना हो तो मशरूम का सही उत्पादन नहीं हो सकता है। सही उत्पादन के लिए कंपोस्ट सही बनना ही चाहिए। इसके साथ साथ स्पॉन भी आपका सही होना चाहिए। यदि कंपोस्ट सही नहीं है या स्पॉन सही नहीं है तब बटन मशरूम का उत्पादन सही नहीं होगा। चलिए 1 मिनट करीब समय हो गया है। अब हम लोग देखें कि हमारा पीएच
क्या है। चलिए इस पेपर को निकालते हैं। पीएच पेपर आपके सामने है, देखते चलें। ये कलर कुछ इस तरह का है। कलर हम लोग मैच करते हैं, यहाँ रख दिया। देखिए 7 के करीब ये कलर है और 8 यहाँ है। दोनों कलर ध्यान से देखिए, 7 और 8 को देखिए। 7 और 8 को देखेंगे तो दोनों के बीच का ये कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। ग्रीन भी है, ठीक से देखें इसे, ग्रीन भी है और थोड़ा लाइट ग्रीन है और येलो भी है, ठीक है। ये आपका पेपर दिख रहा होगा जी। येलो भी है और लाइट ग्रीन है और 7 और 8 के करीब में, यानी कि दोनों के ठीक बीच में है। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 7.5 के करीब में यह आपका पीएच कंपोस्ट का है। यदि आप कंपोस्ट का पीएच चेक कर लेते हैं तो आगे भविष्य में नुकसान होने से आप बचेंगे। कंपोस्ट जांचें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को अपनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच हमने चेक कर लिया है, अब आगे हम लोग कंपोस्ट में और क्या क्या देखेंगे। चलिए 4-5 चीज़ें हैं, इसे समझें, दिखाते चलिए। तो मैंने इसमें 2 चीज़ बताया। पहला बताया कि कंपोस्ट का पीएच कैसे चेक करें, यह प्रक्रिया सीख लिए। दूसरा मैंने ये बताया कि कंपोस्ट में नमी कितनी होनी चाहिए, 2 चीज़ जान गए। तीसरा चीज़ यह है कि कंपोस्ट में चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए। चिपचिपाहट का मतलब ये, चिपचिपाहट ये पूरा हाथ में सटेगा नहीं, ऐसे सट जाएगा, चिप करेगा। तो चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए, ऐसा हो कि हाँ भुरभुरा। मान के चलिए कहीं इस तरह का ढेर रह गया है तो इसे तोड़ के ही बिजाई करें कि पूरा भुरभुरा हो जाए। जिस तरह से मिट्टी तोड़ के हम लोग करते हैं, जिस तरह से केसिंग करेंगे, इस तरह से चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट मैं बताता हूँ जिसमें हम लोग सही कंपोस्ट कैसे पहचानेंगे। उसमें अमोनिया का गैस नहीं होना चाहिए। अब अमोनिया का गैस भैया कैसे पहचानें, ये भी बड़ी बात है कि अमोनिया का गैस कैसे पहचानते हैं। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि गौमूत्र जिस तरह का स्मेल होता है, गौमूत्र यानी कि गाय का जो मूत्र है उसका जो स्मेल महक आता है, सिर्फ उसी तरीके से अमोनिया का गैस का महक होगा। यदि उस तरह का महक आ रहा है तो समझिए कि अभी 1-2 पलटाई की आवश्यकता और है, और 1-2 पलटाई उसमें और करना होगा। यदि उस तरह का स्मेल नहीं आ रहा है तो समझिए कि अमोनिया का गैस नहीं है, आपका कंपोस्ट उपयुक्त है बिजाई करने के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ों को मैंने बता दिया कि सही कंपोस्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग बिजाई कैसे करेंगे इस प्रक्रिया को दिखाएं। अभी देखें कि हम लोग का केज किस तरह का तैयार हो गया है। इस केज में हम लोग 2 तरीके से हम लोग स्पॉनिंग कर सकते हैं। स्पॉनिंग करने के लिए लेयर स्पॉनिंग भी आप कर सकते हैं और मिक्स स्पॉनिंग कर सकते हैं। हम लोग मिक्स स्पॉनिंग प्रक्रिया को अपनाएंगे। और मैं बता दूं कि यह जो हमारा कंपोस्ट तैयार है, लगभग 3 क्विंटल भूसा पर ये कंपोस्ट तैयार हुआ है। लगभग 3 क्विंटल, जिसमें 2:1 अनुपात में मैंने कंपोस्ट तैयार किया है। कंपोस्ट के लिए तैयार करने के लिए 2 क्विंटल मैंने गेहूं का भूसा लिया और 1 क्विंटल इसमें मैंने धान का भूसा लिया। कुल मिलाकर 3 क्विंटल भूसे पर यह कंपोस्ट मैंने तैयार किया है। तो अब हमारा कंपोस्ट रेडी है। एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी आप भूसा रखते हैं उसका 2.5 गुना लगभग कंपोस्ट तैयार होता है। 2.5 गुना, यानी कि 3 क्विंटल यदि आपका भूसा था तो उसका 2.5 गुना अर्थात 7.5 क्विंटल 750 केजी करीब आपका, लगभग बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि 10-5 केजी आगे पीछे भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ सकती है, घट सकती है, इस आधार पे वजन अलग हो सकता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट लगभग 7.5 क्विंटल के करीब में आपका कंपोस्ट तैयार हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कितना बिजाई करेंगे, कितना भूसे में, कितना कंपोस्ट में कितना स्पॉन डालेंगे, इस प्रक्रिया को चलिए सीखते हैं। मनोज जी आगे केस दिखाएं, कंपोस्ट दिखाएं और बटन मशरूम का स्पॉन निकालता हूं और इस स्पॉनिंग प्रक्रिया को ध्यान से देखें किस तरह से हम लोग बिजाई करेंगे। स्पॉन लेंगे,
तो देखें यह स्पॉन जो है बटन मशरूम का स्पॉन जो गेहूं के दाने अर्थात गेहूं पे ही तैयार है ये। और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट की सहायता से हम लोग इसका स्पॉन तैयार करते हैं। बटन मशरूम का स्पॉन यह रेडी है बिजाई के लिए। बिजाई की प्रक्रिया को गहराई से समझा जाए। मनोज जी स्टार्ट करें, इस प्रक्रिया को दिखाएं। एक बर्तन ले लेते हैं, केज ले लेते हैं, वो छत पे वो कट होती है, ये तो कट होती है। आप देखें कि बटन मशरूम का ये स्पॉन आप देखें कि माइसेलियम ये बहुत अच्छा से इसमें रन है। माइसेलियम यदि अच्छा से नहीं फैला हो तो आपका जब आप कंपोस्ट में ये बिजाई करेंगे, स्पॉनिंग करेंगे, तो माइसेलियम रन होने में परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ को देखें ध्यान से। कहीं से भी आप बीज खरीदें, स्पॉन लाएं तो ध्यान रहे कि हाँ उच्च गुणवत्ता का हो गया। हाँ देखिए दोस्तों, इस प्रक्रिया को आगे मैं बढ़ाता हूँ। आप देखें कि यहाँ देख सकते हैं इस टब में आपका कंपोस्ट है। ये लगभग 20 केजी इसका वज़न है, जो केज में हमारा इसके लिए सूटेबल है। अब 20 केजी के लिए हम लोग ने क्या किया है कि 1 केजी का जो ये हमारा स्पॉन था इस बैग से जो मैंने निकाला, इसको 5 हिस्से में मैंने अलग कर लिया। लगभग 200 ग्राम ये टोटल 200 ग्राम ये सब अलग अलग 200 ग्राम है। इसका मतलब यह है कि ये कुल मिलाकर 1 केजी बीज है। तो इसे हम 5 केज में तैयार करने जा रहे हैं। तो इतना जो लगभग 200 ग्राम बीज है यह स्पॉनिंग होगा 20 केजी के करीब में। यानी कि इसका मतलब यह ध्यान से समझें कि 1 क्विंटल कंपोस्ट में कितना बीज आ जाएगा? 1 केजी बीज आप अर्थात स्पॉन इसमें मिलाएंगे। ठीक है, तो 1 क्विंटल में 1 केजी मिलाएंगे। बहुत लोग आधा केजी भी मिलाते हैं 500 ग्राम, लेकिन 1 केजी मिलाएंगे तो वह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। माइसेलियम अच्छा से रन होगा। तो चलिए इस प्रक्रिया को आप ठीक से देखें। ये मिक्स, हाँ ये मिक्स कर रहे हैं हम बीज को। हाँ 200 ग्राम बीज है, 20 केजी कंपोस्ट है, इसमें मिक्स कर रहे हैं। मिक्स स्पॉनिंग मेथड से हम लोग इसकी बिजाई कर रहे हैं। लेयर स्पॉनिंग भी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मिक्स स्पॉनिंग से देखिए स्पॉन को कैसे मिक्स किया जा रहा है। यह स्पॉन जो है यह मशरूम का बटन मशरूम का स्पॉनिंग। अब इस कंपोस्ट से इसको प्रोटीन मिल जाएगा और प्रोटीन मिलेगा, यही इसके लिए उपयुक्त है। और इस प्रोटीन से ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो नीचे में होता है। हो गया। चलिए यह कंपोस्ट आपका रेडी है। इसमें हम लोग बिजाई भी कर दिए हैं। चलिए इस केज में अब हम लोग डालेंगे। आप पॉली बैग जो है उसका यूज़ करके भी उसमें बिजाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास केज का सिस्टम बना हुआ है
इसलिए हम लोग इसमें अब बिजाई करेंगे। चलिए इसमें डालते चलिए। अब यह देखना है कि गहराई कितना होना चाहिए, इसकी भी समझ आपको होना चाहिए कि यदि बैग में आप स्पॉनिंग करते हैं या केज में इस तरह का स्पॉनिंग करते हैं, या आप केज सिस्टम में लेयर वाइज एक कमरे में जैसे चाली वगैरह लगा के बांस का जो तैयार करते हैं, उसमें यदि आप बिजाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर अर्थात या करीब 18 सेंटीमीटर के करीब में गहराई ले लें, और उतना गहराई के बाद ही इसके बाद जो है उसी पे हम लोग कंपोस्ट लगा के स्पॉनिंग हम लोग करेंगे। तो यह गहराई देखें हमारा कितना था, आप इस गहराई को दिखा दें। ये आप देख रहे होंगे करीब 1 इंच ये मेज़रमेंट है, तो 1 इंच 2 इंच 3 इंच, ठीक है। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो ये 3 इंच में हो गया, 3 दूना 6 और 1.5 और 7.5 करीब आप देखिए 7.5 करीब हो गया आपका 15, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर में खाली छोड़ेंगे। क्यों खाली छोड़ेंगे ये समझ लीजिए। ऊपर में करीब 2 इंच खाली इसलिए छोड़िएगा, बस इतना रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। 2 इंच 3 इंच के करीब में खाली इसलिए छोड़िएगा क्योंकि बाद में हम लोग को केसिंग की प्रक्रिया को पूरा करना है। केसिंग मिट्टी जब हम लोग तैयार करेंगे, जब इसमें माइसेलियम पूरी तरह से फैल जाएगा, जब इसमें कवक जाल पूरी तरह से रन कर जाएगा, तब क्या करेंगे कि हम लोग केसिंग मिट्टी देके और उसमें 2 इंच का लेयर, उसमें 2 या 1.5 इंच का लेयर ऊपर देंगे, और उसके बाद जो है आपका पिनिंग निकलना शुरू होगा अगले 10 से 15 दिनों में। तो इस तरह से इसको समतल करें, इस प्रक्रिया को आगे देखें। इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, अब इसे समतल करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें पेपर दे देंगे ऊपर से, और हम लोग क्या करेंगे कि माइसेलियम रन होने के बाद ये देखना है कि हाँ नमी किस तरह का इसमें बना हुआ है। नमी आपको देखते रहना है। नमी में कमी यदि रहा तब आप स्प्रेयर से इसका छिड़काव भी पानी का इसमें करेंगे। यदि नमी सही नहीं है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। नमी सही है तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पेपर आप दे दें, और उसके बाद देखेंगे आप अगले 4-5 दिन के बाद कि माइसेलियम उजला जाल, कवक जाल इसमें फैलना शुरू हो जाएगा। कवक जाल फैलने में, अच्छी तरीके से फैलने में 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है। तो 15 दिन तक अच्छा से इसका माइसेलियम फैलने दें, और उसके बाद ही केसिंग की प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज जब बिजाई हो रहा है तो उसी समय हम लोग केसिंग मिट्टी भी एक तरफ तैयार करेंगे। इस प्रक्रिया को ध्यान से समझें। जब बिजाई हम लोग कर रहे हैं उसी दिन दूसरी तरफ हम लोग केसिंग मिट्टी, केसिंग ऑफ सॉइल तैयार कर लेंगे, और उसे भी हम लोग सैनिटाइज करके अर्थात उपचारित करके फॉर्मलिन की सहायता से हम लोग उपचारित करेंगे। और उसके बाद लगभग माइसेलियम फैलने के बाद 15 दिन के बाद क्या करेंगे कि उसकी केसिंग करेंगे। यानी कि केसिंग लास्ट में ऐसा नहीं कि 15 दिन के बाद डायरेक्ट हमने केसिंग कर लिया, ऐसा प्रक्रिया नहीं होता। उसके लिए 15 दिन पहले ही उसका चीज़ हमें तैयार करना होगा। चलिए, तो ये कंप्लीट है, इसे दिखाएं। ये हमारा केस कंप्लीट हो गया है, और इस केस को लेके जो है ना, अभी ये